कोई भी व्यक्ति किसी के यहाँ दो ही अवस्था में खाता है, या अभाव हो या प्रभाव हो। अभाव हो तो कहीं से मांग के खा लेंगे, वो नहीं देखता कि मेरी बेइज्जती होगी, क्या होगी। भिखारी को भूख लगती है, तुम गाली दो, मुस्टंडा बोलो, डंडा मारो, पर 2 रोटी लेके चला जाएगा, खाई लेगा, उसकी ज़रूरत है, अभाव है। इस दुनिया में जितने भी लोग मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं, कोई खुश होके थोड़ा ही कर रहा है। बॉस ने जो रगड़ करके जो गालियां दी हैं, अगर एक बार उसको मौका मिले तो बॉस को कूट दे। क्या सोचते हो, बड़े आनंद के साथ लोग नौकरी करते हैं। इस दुनिया में नौकरी भी कहीं आनंद से होती है, नौकर भी कोई आनंद से बनता है। हर आदमी दुनिया में मालिक बनना चाहता है, नौकर कौन बनना चाहता है, बताओ। तो क्या सोचते हो, नौकरियों में बड़ा आनंद ले रहे हैं लोग? अरे मजबूरी है। लोग कहते हैं पापी पेट का सवाल है, दाल रोटी की बात है। और वो दाल रोटी का किस्सा तो मैंने तुमको कल सुनाई दिया। लाओ चक्की, 2 किलो पीसो, दाल रोटी खाओ, मौज करो। पर कैसे काम चलेगा जब तक घूम घूम के कह न सके जॉब में है। जॉब अंग्रेजी वर्ड है, तुम्हारा जॉब मैंने क्या है पता नहीं। जॉब, हम जॉब कर रहे हैं, जॉब। और सीधा बोलो हम नौकर हैं। उनके यहां नौकरी बजा रहे हैं, माई बाप हमारे वही हैं, गड़बड़ करेंगे तो लतिया के निकाल देंगे हम। बोलते नहीं, ठेस लग रही है, छाती में ठोकर लग गई। सदगुरु मेरा सूरमा तकी तकी मारे तीर, लागे पन भागे नहीं वाको नाम कबीर। मतलब तुम गलत धारणाओं को समाज में फैलाए रखोगे और धर्मपीठ उसको दूर भी न करे। वाह! दुनिया में कोई भी व्यक्ति प्रसन्नता से अगर नौकरी कर रहा हो, मेरे सामने ले आओ। झूठ बोल देगा, लाई डिटेक्टर में बिठवा करके जांच करवाऊंगा फिर। अब जबरदस्ती कोई बोल दे तो हम क्या करें? नौकर कौन बनना चाहता है? हर अस्तित्व स्वयं को मालिक समझती है। और दुनिया में लड़ाई भी इसी चीज का तो है। पति दूसरे जगह नौकरी करता है, पर घर में आता है, तुम लोगों के लिए कमाते कमाते मर जाऊं, लेकिन यहां भी मेरी कोई पूछ नहीं है। घर में मालिक बनने की इच्छा उसकी है। पत्नी क्या कहती है? तुम्हारे ही बाल बच्चों को पोसते पोसते मर जाऊं मैं, मेरा यही काम है। कहीं पर भी तो हमको मालकिन जैसा रहने का अवसर मिले। उसकी भी हालत है मालकिन बनने की। बच्चे बड़ा हो जाने दो फिर बताऊंगा, बात बात पे मारते रहते हैं, बात समझते नहीं ओल्ड लोग। वो बड़ा होने का इंतजार कर रहा है, पत्नी कुछ और इंतजार कर रही है, पति कुछ और इंतजार कर रहा है। सब मालिक होने का इंतजार कर रहे हैं। और दुनिया में जितनी भी लड़ाइयां हैं वो मालिक होने को लेकर के ही है। ये तो बेकारी बोलते हो कि नौकरी के लिए लड़ाई हो रही है। लड़ाई तो मालिक होने के लिए हो रही है, नौकरी की लड़ाई नहीं है। चूंकि उसको समझ में आता है कि ये नौकरी करने के बाद कुछ जगहों पर तो हम मालिक हो ही जाएंगे। फ्रिज तो खरीद ही लेंगे, टीवी तो खरीद ही लेंगे, पड़ोसी पर तो दबदबा बना ही देंगे, मोहल्ले में तो कम से कम दादा बनी जाएंगे। हर जगह केवल और केवल लड़ाई मालिक होने की है। पता नहीं ये बात किसने उठा दिया है कि नौकरियों के लिए मारामारी है। नहीं भैया, अगर गहराई में जाओगे तो पता चलेगा मालिक होने के लिए मारामारी है, नौकरी पाने के लिए मारामारी नहीं है। जीव के अंदर में उसका अभिमान, अहंकार, उसकी सत्ता और होनी भी चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। मम एवांश जीव लोके जीव भूत सनातना। इसलिए ये बात भूल जाओ मेरी माताओं कि तुम बेटे की नौकरी के लिए परेशान हो ना। बेटे की नौकरी होगी, घर में आमदनी बढ़ेगी। जेठानी का बेटा जो बढ़िया नौकरी कर रहा है, तुम उससे थोड़ी नीचे हो गई हो, तुम्हारे बेटे की नौकरी अगर उससे ऊपर लग गई तो सारी दुनिया का तो नहीं, कम से कम जेठानी के ऊपर अपना दबदबा बना करके मालकिन होने का गौरव प्राप्त कर लोगे। वास्तव में लड़ाई नौकरी की नहीं, मालकिन बनने की हो रही है। शब्द को सुधार लो भारतवासियों। अच्छा लगे तो ताली बजा ही लो, दिल की बात है।
बात तो यही है भैया, मानो न मानो। भले कह दो कि बहुत बड़बड़ करते हैं महाराज, ये महाराज जी इनसे कथा नहीं करवाएंगे। ऐसे महाराज से कथा करवाएंगे जो हमारी जय जयकार करे आकर के। यहां भी मालिक बनने का चाहे, महाराज नौकर आवे, हम मालिक बने, हर जगह मालिक। इनका कथा कैसा है? नहीं वो महाराज जी को बुलाइएगा ना, लेते तो हैं 20 लाख रुपया, लेकिन जिसने कथा करवाया है 7 दिन में 5-6 दिन तो उसी का गुणगान करते रहते। यहां भी मालिक बनने का वो, मुझे नहीं लगता कि बर्मन एंड बर्मन फैमिली की ऐसी कोई इच्छा होगी कि मुझे मालिक बना दे। मुझे पता है इस दुनिया में कितनों के मालिक बनोगे, शेर पर सवा शेर हैं, शेर पर सवा शेर हैं। 2 से मालिक बनोगे, तीसरे के पास तो पिद्दी बनी जाओगे। लखपति हो जाओगे तो करोड़पतियों के सामने भिखारी रहोगे, करोड़पति हो जाओगे तो अरबपतियों के सामने भिखारी हो जाओगे, अरबपति हो जाओगे तो खरबपतियों के सामने भिखारी रह जाओगे। और तुम्हारे हिंदी और इंग्लिश में तो इतने ही हैं, मिलेनियर्स, बिलियनियर्स, ट्रिलियनियर्स। लेकिन तुमको जानकर आश्चर्य होगा, संस्कृत भाषा में इससे 18 गुना ज्यादा आगे, जैसे तुम बोलते हो ना अरबपति खरबपति, 18 गुना ज्यादा, 18 नाम और बचे हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि संस्कृत भारत की भाषा है, सनातन की भाषा है। कभी भारत में इतने धनवान लोग भी रहा करते थे, अंग्रेजों के पास तो ट्रिलियन के बाद है ही नहीं, बिलियंस के बाद खत्म है मामला उनका। संस्कृत में पहले से